नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस जीएस की सीरीज के अंतर्गत जो क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अगला टॉपिक यानी कि नागरिकता पढ़ने गए। पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को देखा था और आप लोगों के द्वारा वीडियो को बहुत पसंद किया गया, बहुत लाइक किया गया, अच्छे अच्छे कमेंट किए गए। आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करते हैं कि आप लोग का ये प्यार, ये दुलार हमेशा मुझे आगे मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को किसी तरीके से अधिकारी बनाना। जो भी आपकी कमियां हैं, जो पढ़ाई में कहीं छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उनको सुधारना, आपको एक गाइडेंस देना, आपको मोटिवेट करना और आप में जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना हमारा उद्देश्य है और हमारा ये फर्ज भी बनता है। तो इसलिए हम इस क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से आपकी विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, पीसीएस, हाई कोर्ट, आरओ, एपीएस के लिए ये सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत आपको पूरा जीएस सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स की सीरीज भी आपको मिल रही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है साथ साथ सबको लेकर चलेंगे और जो भी आपकी चीज़ें छूट जा रही हैं, आपने नहीं पढ़ पाया, रिवीजन नहीं कर पाई है, वो सब हम लोग पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है। दूसरे जो हमारी टेस्ट सीरीज आरोप चल रही है, पीसीएस की चल रही है और नोट्स बनकर तैयार हो गए हैं, तो उसको आप लोग ले सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा, ये एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर। ये जो नंबर लिखा हुआ है 6393350769, 6393350769, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए नोट्स लिख करके या टेस्ट सीरीज लिख करके, जो भी आपको चाहिए। तो आपको ग्रुप में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, कैसे आप ग्रुप में जुड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। नागरिकता, इंग्लिश में इसको कहते हैं हम सिटीजनशिप। ठीक है। और ये जो पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ये हमने आप तक पहुंचने का तरीका खोजा है और इसके माध्यम से हम आपको अधिकतम मैटर दे पाएंगे। चूंकि बोर्ड पर इतना पढ़ाना संभव नहीं हो पाता था, इसलिए पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगर पूछा जाए कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो संविधान के भाग 2 में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो संविधान में राज्य शब्द यानी कि देश के लिए राज्य शब्द इस्तेमाल किया गया है। वैसे राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है, एक राष्ट्र से है। तो नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो भारत का नागरिक होता है उनको सिविल और राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी नागरिकों की 2 श्रेणियां होती हैं, एक विदेशी शत्रु और दूसरा विदेशी मित्र। देख लेते हैं। भारत में कनाडा व ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी जैसे कनाडा में, ब्रिटेन में एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही नागरिकता हो, जैसे भारत में एक नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में 2 नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि जो जिस राज्य में रहता है तो उसकी नागरिकता है, दूसरे अमेरिका की नागरिकता है। लेकिन भारत में कनाडा और ब्रिटेन की जैसे एक ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके संबंध भारत के साथ सकारात्मक होते हैं। जैसे कि हमारे मतलब कई सारे दोस्त हैं, मतलब ऐसे रूस वगैरह हो गया, तो ये हमारे मित्र हैं। वहीं विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा होता है, जैसे पाकिस्तान वगैरह है, क्या है, तो शत्रु देश हैं। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। ये अनुच्छेद 22 में कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। ध्यान रखिएगा, जो हम लोग राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ेंगे या एक बार पढ़ भी चुके हैं, तो वहाँ लिखा होता है
कि भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता, पहली अर्हता यही है कि वह भारत का नागरिक हो, न कि जन्म हुआ हो। अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने चाहे वो किसी देश का, अगर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उसे जन्म से, यानी उसका भारत में जन्म हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो नागरिक ही नहीं, वो है जन्म से नागरिक, यानी कि उसका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ हो, तभी वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। यानी कि जो संसद हमारी है वही नागरिकता के संबंध जो भी विधि है, जो भी कानून है, संशोधन है, ये सब संसद ही करती है। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। ठीक, सबसे पहले जो हमारा अधिनियम बना था नागरिकता का, वो 1955 बनाया गया था। इसमें कई बार संशोधन किया गया है। कितने संशोधन अभी तक हुए हैं ये आपको हम पूरा भी आगे डिटेल में बताएंगे। सारे संशोधन बताएंगे कि कौन कौन से अभी तक नागरिकता अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार बताए गए। यानी कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें किस प्रकार से कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है, कैसे नागरिकता को अर्जित कर सकता है। तो 5 तरीके हैं नागरिकता को प्राप्त करने के लिए। भारत की बात कर रहे हैं। पहला है जन्म से। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। भूमि अर्जन से, यानी कि अगर आपने भारत में कोई भूमि खरीद ली है तो भी आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। तीसरा पंजीकरण से, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। यानी कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय जहां पर इसका पंजीयन होता है वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तो भी आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। देशीकरण से, यानी कि अगर जो है किसी जगह को या किसी क्षेत्र को अगर भारत में शामिल कर लिया गया है, यानी सम्मिलित कर लिया गया है, तो भी हम जो है उसके नागरिक बन सकते हैं देशीकरण से। भूमि अर्जन में भी वही होता है। और वंश परंपरा से, यानी कि हमारा जो वंश है, चूंकि हमारे दादा या नाना या जो भी परदादा भारतीय रहे हैं, तो इन 5 आधार पर हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिकता की समाप्ति। नागरिक अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता कितने तरीकों से, किस प्रकार से समाप्त हो सकती है, ये बताया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो कैसे? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने इसी दौरान अगर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। नागरिकता त्यागने पर, अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो अगर आपने भारत की नागरिकता को त्याग दिया है तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। सरकार द्वारा वंचित कर दिए जाने पर, अगर आपने ऐसा कोई कृत्य कर दिया है या राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी ऐसा कोई काम कर दिया है कि सरकार ने आपको नागरिकता से वंचित कर दिया, आपकी नागरिकता छीन ली है, तो भी आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो इन 3 प्रकारों से भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन, तो अभी तक 5 संशोधन हो चुके हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005 और 2019। अभी जो हाल ही में हुआ था वो 2019 का हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, तो अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 बार संशोधन हो चुका है। 86, 1992, 2003, 2005 और 2019। देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि देशीकरण के आधार पर, यानी कि आप कम से कम जो है 10 साल तक अगर भारत में निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात पूरी क्लियर होगी। वहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आप भारत में 10 साल तक निवास करते हैं तो आपको देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए
भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। यानी अगर पंजीकरण द्वारा कोई नागरिकता प्राप्त करना चाहता, पीछे था ना उसका डिटेल हम बता रहे हैं, अगर आप पंजीकरण कराना चाहते हैं और भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो कम से कम उस व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे, तभी आपका पंजीकरण हो सकता है। नेक्स्ट, 2015 के नए संशोधित अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई है। ये जो 2015 का नया अधिनियम आया था उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है। जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया, जिसमें अवैध प्रवासी पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया तथा 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों एवं ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माने जाने का प्रावधान किया गया है। इस लिस्ट में मुस्लिमों का नाम न होने के कारण यह विवादित विषय बना रहा। अभी जो अपने देखिए जो 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है ये 2020 में आया था, मतलब कि नाम 19 है लेकिन ये 20 में जनवरी 20 में आया था। तो उसमें चूंकि जो भी आप जो नाम देख रहे हैं ना कि हिंदू, सिख, ईसाई जो मतलब अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आ रहे थे, लेकिन चूंकि इसमें मुसलमानों को जो है नागरिकता देने का प्रावधान नहीं किया गया था, इसलिए काफ़ी विवादित रहा। जो मुस्लिम वर्ग था या जो मुस्लिम नेता थे तो उन लोगों ने इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया था, इसलिए ये अधिनियम काफ़ी विवादों में रहा है और चर्चा का विषय भी बना रहा है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान आपको पता है कि एक राज्य की नागरिकता होती है और एक तो पूरे देश की नागरिकता होती है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करता है उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा 10 है उसके हिसाब से इनको यानी जो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उनको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 के तहत संविधान को नागरिकता के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त हैं, यानी संविधान में जो नागरिकता के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त किए हैं वो आपका अनुच्छेद 11 बताता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख करता है, जिसमें मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार भी नागरिकों को दिया गया है। ये आगे की बात है, हम लोग मूल अधिकारों में पढ़ेंगे इनको। यह है नागरिकता संबद्ध संवैधानिक प्रावधान। तो नागरिकता से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है ये आपको बताना है। अनुच्छेद 5 क्या है, चूंकि नागरिकता हमारी 5 से 11 तक ही, तो अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ होने पर कौन भारत का नागरिक, यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ था 1947, 48, 49, 50 में, तब उस समय भारत का नागरिक कौन था, ये अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन पर नागरिकता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान, जब जो देश का विभाजन हो रहा था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे, बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे। तो अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन पर, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान होगा, ये अनुच्छेद 6 में कहा गया है। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन के संदर्भ में नागरिकता, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं तो उनकी नागरिकता का क्या प्रावधान है, ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर रहने वालों के लिए विशेष नागरिकता प्रावधान, यानी जो भारत से बाहर लोग रह रहे हैं उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 8 बताता है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है, सॉरी 9 में नहीं 10 में आइए सीधे, नागरिकता के 9 कोई इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से संबंध, यानी कि संसद को नागरिक के बारे में शक्ति, यानी कि नागरिकता कैसे आपकी बने रह सकती है, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किए जाने का प्रावधान करता है।
तो इस तरह से दोस्तों ये हमारी आज नागरिकता का एक चैप्टर है जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी अति महत्वपूर्ण, जिनसे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस और आरओ जैसी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में, और जहां से पूछे जाने की संभावना है, तो ये सब प्रावधान मैंने आपको बताया अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग हर विषय के वीडियो, अब जरूर नहीं कि एक ही विषय चलता रहे, डिफरेंट, कभी ज्योग्राफी का, कभी हिस्ट्री का, कभी साइंस का, कभी इकोनॉमिक्स का, कभी यूपी स्पेशल का, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आपकी सारी विषयों की तैयारी एक साथ चलती रहे। अब बाकी जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन इस वीडियो में आप जो भी 10-15 मिनट का समय है इसको निकाल के आप लोग देते रहिए। और इससे क्या होगा, जैसे आपको मान लो 15 मिनट का ये वीडियो मैंने आपको दिया, तो 15 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट, मतलब इससे बाहर नहीं। बाकी तो आपने पढ़ ही रखा है, नोट्स में आपने पढ़ा है, नोट्स आपने लिया है, नहीं लिया है तो जो नीचे नंबर दिया गया है 6393350769 इस पर संपर्क करके आप ले सकते हैं। ठीक है, कैसे ग्रुप में जुड़ना हुआ प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। तो आपने नोट्स पढ़े ही होंगे, बाकी आपने इससे पहले भी तैयारी की होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपकी रिवीजन कराना, ताकि आप जो चीज़ें कुछ मिस कर गए, कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ भाग हैं जो मिस कर गए हैं, तो उनको हमें आपको क्लियर कराना है, ताकि परीक्षा में आता हुआ प्रश्न कंफ्यूजन के चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए। बस यही हमारा मानना है। बाकी आता आपको सब कुछ है, बस हमें थोड़ी सी आपकी फॉरेंसिंग करनी है। जो धूल जम गई है ना कापी किताबों पर, उसको साफ करना है। बस यही काम आप काम कर रहे हैं, और आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, तो उसी हिसाब से आप लोग बढ़िया से कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।